खुशी महसूस हो रही है इतने सालों में, क्योंकि मैं आज ईरम को इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 years आई नो दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस पर्सनालिटी who's always been dedicated towards her goals. एंड मैंने तब इन्हें देखा था जब वो सिर्फ डिसाइड कर रहे थे, और आज जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये जो एक अचीवमेंट है शायद से इसकी कोई सीमा नहीं है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर। ऑफ कोर्स मैंने स्टार्ट किया था परफेक्ट वुमेन से अपने आप को इस दुनिया में, इस मीडिया दुनिया में लाना, या एक तरीके से बॉलीवुड में लाने के लिए। तो प्रोड्यूसर तो थी मैं और फिल्में बनानी थी, लेकिन एक अच्छी लॉन्चिंग मुझे परफेक्ट वुमेन में मिली और खुशी ने मुझे जो सपोर्ट दिया, इट्स रियली ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। Absolutely, it's a pleasure because today I see her as a producer, as a versatile personality. And when she was featured in my cover as a cover girl for Perfect Woman, she was a gorgeous new startup entrepreneur who was all set to rule the world. See, ये बहुत important है, हम सब सोचते हैं उसे कामयाब में टर्न करना, लाइक टू टर्न योर ड्रीम्स कम रियलिटी इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं आज, जिसे नैना आप देख रहे हैं, फेडोरा देख रहे हैं एंड चैंग देख रहे हैं, तो ये एक जो नॉर्मल सिनेमा से हम देखते आए हैं, आज सिनेमा ने पिछले 2 डिकेड से बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। सो इज आवर प्रोजेक्ट्स आल्सो, एंड दीज फिल्म्स आर सो with the lessons and chapters that we all have to inculcate in our life. एंड मुझे आज इतनी खुशी हो रही है बताते हुए कि आप ये जा रही हैं कांस में। सो जब हम बात कर रहे हैं कांस की, तो वहाँ तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्शन से फिल्में जाती है, बट स्क्रीनिंग होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्हें मिला है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली। एक आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, जब आप कोई भी फिल्म बनाते, कोई प्रोजेक्ट बनाते, जब भारत में जो प्यार मिलता है, ये जब अब्रॉड जाके उसके फेस्टिवल में जब वो स्क्रीनिंग होती है, वो कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। अगर ये तीनों फिल्म की बात करें तो क्या सबसे पीक पॉइंट आपको लगा कि ये सक्सेसफुल होगा? Being in Indian, seriously it's a proud for me. इंडिया में तो प्यार मिला ही, लेकिन जब एक भारतीय होने के साथ साथ जब वहाँ जाते हैं और हम अपना झंडा वहाँ पे गाड़ के आते हैं कि यस वी आर डूइंग आवर स्क्रीन ऑन अ बिग 70 mm स्क्रीन, और वहाँ के लोग जब हमें वहाँ तालियां बजाएंगे, तो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग क्या मतलब समा होगा, कैसा वहाँ माहौल होगा। डेफिनेटली आई एम गोना क्राई फॉर दैट। लेकिन इट वाज हार्ड वर्क। yes of course, and वो कहते हैं ना कि आप जब एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब एफर्मेशंस बोलने के साथ साथ आप उसके लिए काम भी करते हो। एंड आई हैव सीन दिस यंग लेडी वर्किंग डे एंड नाइट 24/7 365 days टू मेक हर ड्रीम टर्न पॉसिबल। और आज इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो इनको एनकरेज और अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सो दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। एंड इसके पीछे नारद प्यार का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, शी डिड अमेजिंग जॉब, और उन्होंने जो करके दिखाया है, इनम्स एंटरटेनमेंट को सपोर्ट किया है, रियली थैंक यू एंड थैंक्स टू माय मॉम। यस और सभी टीम का, आप सबका, कास्ट एंड क्रू का, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये एक परफेक्ट टीम होती है जो यहाँ तक ले आती है। सो शी इज वेरी लकी इन दिस केस। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तो एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी फिनिश। यस इट इज ट्रू। सो ऑफ कोर्स इरम्स एंटरटेनमेंट ने जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था कि अच्छी फिल्में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, हमने तो ऑस्कर तक जाने का सोचा है। सब सोचते हैं, सबको हक है। तो अभी तो कांस पे ही आते हैं। तो थैंक यू अनुषा, थैंक्स टू नारद पीआर, बिकॉज इन्होंने सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड यस हमारी इरम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज अली वागले, जुनैद शेख एंड हिमेश, मुस्कान, और जो छूट गए और जो रह गए उन सबको थैंक्स टू राज पाटिल एंड हमारे सुमन गुहार, विपिन भारद्वाज एंड मेनी मोर, बहुत लोग हैं, दिव्या खेरा, सुमन गांगुली, इन सबको रियली थैंक यू कि ये सच करने के लिए। और वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, 70 mm पे फिल्म आएगी और वहाँ ऑडियंस होगी। इंडिया के बाहर है तो
मतलब कानपुर से आई लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है. From Kanpur to Kan. Yes, Yes. KK, Kanpur to Kans. लोग बोलते हैं Kanpur to Nagpur, this is Kanpur to Kans. So it's a really proud moment for me. Thank you, mummy. So nice, so nice. Khushi, you've always been an inspirational leader, the editor of Perfect Woman, and now a podcaster of repute. So how do you feel seeing Iram's growth and how she's grown from strength to strength? That's what I was talking about just recently because I've seen this young, beautiful girl, the way she started. It's been 15 years now, I know her. And the way she started, the only thing that I believe that took her to this position is the spark in her. When a person thinks about and tries and puts its hardship 24/7, 365 days to achieve that designation where she belongs to, it's really commendable. I've seen her hard working. I see her wonderful team. बिना टीम के तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता था and she is blessed with a perfect team. She's been surrounded by angels in life who are there to uplift her. And आज देखो, that is again one of the reasons her 3 projects, Fedora, Wrinkles, Naina and Chang, is all set to be showcasing screening in Cannes, which is actually a dream come true. And congratulations for this and the entire team. आप सबको बहुत सारी best wishes से ये शुरुआत है. This is just a start and beginning, I believe. This is a long way to go. अभी तो बहुत आगे जाना है, ऑस्कर तक जाना है. What is the most beautiful thing about Iram is जब वो खुशी के साथ भी यही है, जब वो लोग रूम में आते हैं तो खुशी हो जाती है. सो एक पॉजिटिविटी, रेडियंस और अच्छाई होना इंसान में बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके अंदर वो अच्छाई है, एम्पैथी है आपके आसपास रहने वालों की, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है. मतलब एरम अपने से पहले अपने टीम को रखती है, अपने लोगों को रखती है. मतलब वी हैंडल हर मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, पर हर बार तो मेरी पब्लिसिटी वो करती है. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आप कुछ भी करो, एवरेस्ट भी चढ़ जाओ, तो पीआर और जर्नलिज्म ऐसा एक बात है कि किसी को याद नहीं होता. बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कंप्लीटली इस चीज के लिए एग्री करती हूँ इनको और इनकी. ये जो हमारी जो टीम है ना, ये एक दूसरे के लिए अपलिफ्ट करते हैं. वैसे हम कहते हैं कि वुमेन एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, पर ये हर जगह पर नहीं है. Yes. I see women uplifting women here. So as we say, once a woman is empowered, she holds the power to empower the other women. And this is the true example. True. ये उसका proof है. Thank you. She has to go right now because she's got to meet her kids. That's what happens when you're a woman. We both will continue some. And yes, of course. Thank you so much. Thank you. God bless everyone and congratulations. Once again. God bless you. God bless you. And you are Metro Stars. मुझे आप दोनों से मिलकर जो खुशी हुई शायद वहाँ पे नहीं होती जो आपके Can I get tissues, please? कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे सो रहे थे और ये फिल्म बना रही थी रेसिज्म इन द टाइम्स ऑफ कोविड पे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम चाहते तो फूल बने, मतलब फूल के लिए गुलशन गुलशन फूल बने, अंगारे बना सकते हैं, पर एक चाइनीज आदमी का इंडिया में कोविड के टाइम पे क्या हाल है, ये बनाने के लिए बहुत जिगर लगता है और उस पर पैसे लगाने के लिए उससे ज़्यादा जिगर लगता है. एंड दैट्स वेयर हर जर्नी स्टार्टेड. नाउ शी इज 3 films old and we have an anthology coming up in Cannes Marche 2 and this is going to be followed by 2 more films, शादीबाज एंड ट्रूथ लाइज समवेयर. नाउ हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं. I would like them to join Iram. Iram, before that, would you like to say something about the journey forward? Yes, it's a roller coaster. Roller coaster फिर भी उसकी एक लिमिट होती है. मेरा तो ऐसे वाला जाता था. तो it's a really good journey for me from Kanpur to Mumbai and now I'm going to Cannes. So it's a ब्यूटीफुल जर्नी. उसके अलावा शायद मेरे पास वर्ड नहीं होंगे. सिनोनिम्स ब्यूटीफुल के बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो खूबसूरत सा ये नाम है ना, ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी. बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने देखा. इरम्स एंटरटेनमेंट ने देखा. बीइंग अ न्यू प्रोड्यूसर, बीइंग अ नो बैकअप in a film industry, it was a really challenging for me. लोग मुझसे पूछते थे, अरे आपकी फिल्म कब आ रही है, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है. लोगों की 16 साल में फिल्म आती है. I don't want to take any name. बहुत टाइम लगता है, बहुत जिगर चाहिए होता है. एक प्रोड्यूसर को सब चलाना होता है, तो उसके लिए प्लीज उनको थोड़ा सा सांस लेने दें, उनको रिलैक्स, उनके ऊपर विश्वास रखें. हम नए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे. हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो अगर हम कांस तक ले जा सकते हैं तो हम एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बनाने की दम रखते हैं. तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मिस्टर चैंग बनाने के लिए जो मैंने मेहनत दिखाई, जो हिम्मत हमने दिखाई इरम्स एंटरटेनमेंट टीम में, थैंक यू. उस टाइम बहुत चैलेंज था, कोविड लगा हुआ था, फिर भी हमने बनाया.
फिडोरा रिंकल्स बनाई जिसमें सुष्मिता मुखर्जी ने जिन्हें काम किया है। हमें फिडोरा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस रोल सुनकर एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड ये इतना चैलेंजिंग रोल है। अच्छे अच्छे नामी गिरामी हीरोइनों के पास हम गए बट हमारी सुष्मिता मुखर्जी जी ने एकदम चैलेंज के साथ इस फिल्म को एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने जो काम किया है आप सब देखेंगे। आज तो हम वैसे भी कुछ ट्रेलर चलाएंगे और हाँ फिर उसके बाद आता है फिडोरा में और भी लोगों ने काम किया है वैसे आंचल मुंजाल एंड फनीश वाधवा जी एंड अली असगर ध्वनि जीनल जैन काफी लोगों ने काम किया है विभूति ठाकुर एंड रिया बट सबका काम इतना अच्छा है इतनी प्यारी स्टोरी है वो तो आप खुद ही तय कर लेंगे। और यस नाउ इट कम्स फॉर अ नैना ओशन इन डेजर्ट राइट हम स्विंग हाँ नहीं Ocean is yeah it's Ocean is Desert which is directed by Suman Goha and वो theme it's about गर्ल्स एजुकेशन राजस्थान या इस टाइप के जो हमारे स्टेट है वहाँ पे जो हालात है उसको बखूबी उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसमें इनमें जो एक्ट किया है मिस्टर विपिन भारद्वाज हमारी मिलेनियर सॉन्ग की हीरा सोहल एंड आर्या दिल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अलग अलग है। आई वॉज नॉट इन टू दैट कि मैं एक ही थीम पे बनाऊंगी जो भी मुझे दिख रहा है जो मैं सामने लाना चाहती थी इट रियली वर्क एंड कांस में ले जाके स्क्रीन करना सच में मैं जैसे कि मैं कानपुर से हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही कहूँगी कि हम जैसे प्रोड्यूसर पे नए प्रोड्यूसर पे विश्वास रखिए हम अच्छा काम करें और अच्छा काम करते रहेंगे। आप मीडिया लोग ने आज तक जो सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी अगेन आई वांट टू से। Naina is directed by Suman Guha, and we're very happy to be together here to make this kind of an announcement. I hope Eram, आपके next भी ऐसे ही फिल्में और हो यस यस and we rock as always. यस यस Thank you. थैंक यू। हो गए नहीं कहीं वो कर रही है ना बहुत अच्छा लग रहा है undoubtedly and thanks to Aram and Anusha both who have brought this project together and I would like to say that what we are doing right now over here in this arena of filmmaking हम लोग इंडियन फिल्म को हम लोग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हैं हम लोग उसको लेके जा रहे हैं towards Cannes as in it's an Indian film which is going to be showcased at an international platform and eventually I think one after the other whatever films we're going to make under the banner of Aram's Entertainment with the support of Anusha, Narad PR as well as Aram's Entertainment and Suman Dada of course. So we're going to be directing the films together, Shadibaz as well, Truth Lies Somewhere. So it is a film about you can say Indian cities, Indian women together and how their journey from a small town will come to in a global way is going to present the Indian diaspora of storytelling altogether. हाँ साथ में एक और चीज बताएंगे कि we are actually very much happy to be a part of Aram's Entertainment and Aram's Entertainment is doing this 2 films and just a second back she said हम नए producers हैं 3 फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद कंप्लीट करने के बाद और उसको कान में जाके जो है स्क्रीनिंग करवाने के बाद she is no more a new producer she is well established producer और हम उनके साथ जुड़े हैं ये दोनों फिल्म के लिए एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर पुटिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये दोनों फिल्म भी उनकी पिछली 3 फिल्म की तरह ये दोनों फिल्म भी जो है बहुत अच्छी निकल के आएगी और बहुत नाम कमाएंगे। हाँ हम लोग ग्लोबल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं एंड आई होप ये दोनों फिल्म जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे और हम लोग उसको वैसा बनाने में जो है सक्षम रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। Anything else? Come again. What's your question? We are feeling awesome. We are actually having a global announcement there for these 2 films at Cannes Film Festival और जहाँ पे हम लोग ग्लोबल अनाउंसमेंट कर रहे हैं इन दोनों फिल्म की और इससे पहले माई लास्ट फिल्म ब्लू माउंटेन्स वो भी हम लोगों ने कान में जाके उसका फर्स्ट लुक लॉन्च करके आए थे तो हमारे लिए जो है ये बोल सकते हो कि सेकंड एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली फिल्म भी कान में जाके होके आया है ये भी फिल्म जा रही है दोनों फिल्म वो हम लोगों ने फर्स्ट लुक लेके गए थे इसका ग्लोबल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं इस साल हम लोग अनाउंस करेंगे तो अगले साल ये फिल्म कान में स्क्रीनिंग भी करेंगे माशाल्लाह।
इसकी फिल्म में ये बोलेगी आज। मैं तो बोलूंगा पहले आइस को बोलने दो। ऐसा कितना प्राउड होता है जब ये इंडिया में ऐसा आती है और जब आप ब्रॉड जाके स्क्रीनिंग होती है लोगों तक पहुंचती है वो कितना लगता है? नहीं हाँ, मेरी फिल्म में तू बहुत बदमाश है। Well, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I am so, I mean proud तो डैड बताएंगे वो कितना है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मेरी फिल्म कांस में जाए. वो एक्चुअली हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि कांस तक हम पहुँचे. एंड somehow with all the hard work of my entire team, Ram ma'am, फैजल जी, इनके कोऑपरेशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए. एंड आई नो कि हमने कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके लिए. एंड फाइनली वी आर देयर. तो आई एम सुपर 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 हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. हाँ, मैं यही कहूँगा जब एक बाप एक बेटी को देखता है इस मुकाम पर पहुँचता है तो वो एकदम भावुक हो जाता है. तो मैं भावुक घर में भी था, यहाँ पे भी हो रहा हूँ. ऐसा कुछ पूछना मत, मैं रोक दूंगा मैं. तो आज तक मैंने सिर्फ कान से सुना था कि कांस के बारे में, लेकिन आज देख भी रहा हूँ कि मेरी बच्ची कांस में जा रही है. तो मेरी फिल्म जा रही है. इरम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इरम ने भी बहुत मेहनत की है और फैज ये तो कमाल का इंसान है. ये इसकी वजह से सारे स्टार जो है एकदम खुश रहते हैं. ये सेट पे पूरा पूरा बताया तुम्हारे बारे में. सेट पे ये इतना चुलबुला है, सबसे बातें करता है, तो इससे आर्टिस्ट भी फ्रेश रहता है. तो मतलब ये सोचिए कि कॉमेडियन का काम कर रहा है. आपकी छत्रछाया में सर तो पूरी टीम को कांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और खास करके मैं मुझे वाकई में प्राउड हो रहा है मेरी डॉटर पर कि इसकी इसने पहली फिल्म की और पहली फिल्म में ही ये कांस तक पहुंच गई है. आगे नाक तक जाएगी, मुंह तक जाएगी, मुंह तक जाएगी. ये तो आप मेरी वर्षन देखते आ रहे हैं अभी भी देख रहे हैं एज अ फादर ऑन कैमरा तो उन्होंने कमाल किया. ऑफ कैमरा घर पे आप जब बैठी सीधे सीधे काफी कुछ नहीं देखने को मिली. तो आप उनको क्या सजेशन देती क्या मैंने सजेशन उसको यही दिया है कि बेटा जब घर से बाहर निकलते हो ना, आप एक स्टार हो, लेकिन घर पे आके पूरा अपनी सब हवा निकाल दिया करो. आप घर पे स्टार नहीं हो, आप घर पे वही सारे काम करो जो तुम्हारी मम्मी कर रही है, सारे करो. और उसको बोलने की जरूरत नहीं है. कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटियाँ इतनी समझदार है, उसे सब पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे देखते आई है. तो उसने ये सीख लिया है कि ये वाला काम नहीं करना है जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कलाकारों पर, वो वाला काम करना जिससे लोगों का दिल जीता जाए. तो सारे सारे गुण इसके अंदर है. और मुझे अच्छा लगता है कि बल्कि मेरे से बेटर है ये, 200 गुना बेटर है. है जो बात है, क्योंकि एक फादर जब बोलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुण देख चुका है. और लोग जो प्यार कर रहे हैं उसको हर जगह मिलते हैं तो इसके काम की तारीफ होती है. मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, यार आपकी बिटिया ने आज स्टेज फाड़ दिया, आज आपकी बिटिया ने ये तोड़ दिया, वो कहता. तो क्या गर्व महसूस होता है. बस ऐसे ही लोगों के दिलों में छाती रहो बेटा. गॉड ब्लेस यू. और इरम कमाल कर दिया यार तूने, यार चौका नहीं छक्का मार दिया. गॉड ब्लेस यू पूरी टीम को. थैंक यू. लास्ट में एक जानना चाहूँगी इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में काफी दुखद है. एज अ पब्लिक फिगर अगर आपको गवर्नमेंट से अपील करनी हो और वो इंसिडेंट के बारे में बात करनी. देखिए मैं यही कहूँगा कि जो इंसिडेंट हुआ, जो मोदी जी जो पहले रुद्र अवतार में थे जब आए थे, वो अवतार उनको वापस दिखाना पड़ेगा. क्योंकि क्या है ना, बहुत हो गया आतंकवाद का जो है ना, मतलब ये इस तरह से जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं. जब भी देश तरक्की की तरफ जाता है कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कांड होते हैं. तो प्लीज मेरी तो मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बड़ा कदम उठाया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज मिले उन आतंकवादियों को. थैंक यू. थैंक यू. It's always a pleasure to be next to Iram because the most amazing woman, the most hardworking and the most patient and beautiful soul, I would say. Because last year हमारी मुलाकात हुई है through Junaid
a dear friend, and then I met Faizbai also. But the kind of work she's doing in in social life and plus in the entertainment world, it's so nice to see you at this platform, Iram. And I've been watching your journey throughout since 1 year. It's been amazing, and what she's gone through a personal loss also a few months back, almost a year now, I guess, yeah. And but still standing strong and giving the best to the entertainment world to get you can see where she's heading to now, Cannes, to portray Indian cinema over there, which is why we all are here. So congratulations, Iram. Thank We you are so much. very Thank proud of you and always supporting you. Thank you. And I've done one song for a film for her. Salim is- Sala, That's for Shadi Bas. Shadi just Bas का Shadi song. Baz, inshallah you'll see it soon. Amazing. हाँ, सबके सबके घर में बजेगा, सबके फेस्टिवल में, सबकी शादियों में. I can bet you for that. Thank you for giving me the opportunity to direct that song and choreograph. Yes, And, it was a pleasure to work for her. And I wish you all the very best in the entire team. Thank you. Of Shadi Baz and plus Fedora and lots of film, which is going to happen at screen in Cannes, inshallah, in future also. So lots to come, and thank you to all of you for coming and supporting Iram and Iram Entertainment and the team. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. तो कुछ नहीं बोलना है. किसको? हाँ, जुनैद. जुनैद भाई, आप कुछ बोलना है? invite करेंगे. वाइट बाकी है। आप बोल लीजिए, बिल्कुल. बोल लीजिए. हाँ, जब हमने शुरुआत में सोचा था कांच तक पहुंचेंगे, बट एक पहले से एक उम्मीद थी कि हम बहुत आगे तक जाएं। अभी हमने कहाँ से शुरू किया, फिर नाक, फिर फिर चांद तक जाएंगे, चांद अगर तक कांच जाएंगे, तक पहुंचेंगे तो चांद तक पहुंचेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, वेरी हैप्पी फॉर इरम, क्योंकि जो सपना लेके इस इंडस्ट्री में आई थी, आज ऑलरेडी ये ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसमें कांच से चांद का सफर, कानपुर से कांच का सफर और कांच से चांद का सफर होगा। वाह, मैं चांद पे भी नहीं आ. सब ठीक रहेगा. I'm already a चांद. थैंक यू, और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो फिल्में हैं सब कांच पे तीनों रिलीज जा रही है, आज स्क्रीनिंग हो रही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय टीम Say two मेंबर्स, words, ऑल माय please, एक्टर्स, एवरीथिंग। थैंक यू। Hey, just a second. अमजद I'm just waiting. अमजद भाई, हमें मैं बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ इरम मैम को, और लास्ट ईयर हमने इनके साथ बहुत एक अच्छा सॉन्ग किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने वो आएगा, जिसमें डायरेक्शन फिरोज सर का था, ऑन बोर्ड इवन जुनैद भाई। तो प्लेजर वर्किंग विद दिस फीमेल, एंड बहुत सपोर्टिव है, इन्होंने हमको एक फैमिली जैसे ट्रीट किया, और मैं इनको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ इनके अपकमिंग जो मई में आपके सामने स्क्रीनिंग होगा ये सब। तो इंशाल्लाह गुड लक, थैंक यू। Thank you. It's an exciting moment. Obviously, Cannes is one of the biggest and prestigious film festivals that we have in the entertainment business, and I am so proud of Fedora's Ringfilms to have made it there, to be screened in May, and I'm very excited and I'm happy for Iram herself. Because as a producer, when your baby goes to such a prestigious film festival, I think it's amazing. पहले मैं फिडोरा का बताऊंगी. फिडोरा रिंकर्स में जब हम आलिया का कैरेक्टर के लिए हम ढूंढ रहे थे, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस थे. फिर हमें याद था कि एक प्यारी सी लड़की थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था फिल्म में, करीना कपूर एंड काजोल एंड अंजू रामपाल की वी आर फैमिली. बहुत वैसे फिल्में की हैं इन्होंने, लेकिन वो फिल्में जो प्यारी सी लगी थी, तो मुझे हमेशा से याद थी आंचल मुंजाल. तो मेरा और फैज का ये डिस्कशन था कि वी शुड टेक हर. तो फैज ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. आई विल टेक हर डेफिनेटली. तो हम इसी बहाने हम आंचल से मिले. आंचल से मिलके हमें देखा कि सच में इन्होंने वन टेक में इन्होंने शॉट्स दिए हैं. वन टेक में इन्होंने अपनी एक्टिंग के शॉट्स दिए हैं. तो इट वाज नाइसेस्ट थिंग, और हमारा टाइम भी बचा. Glad. एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स आंचल हमारी फिल्म में इतना अच्छा पार्ट करने के लिए. Thank you. एंड आज आप सबकी ब्लेसिंग्स इतने अच्छे काम किए से वी आर गोइंग टू कांस ऑन अ बिग स्क्रीन. हमारी फिल्म स्क्रीन होने जा रही है. सो अपना प्यार और विश्वास बना रखिए, और मैं चाहूंगी कि आगे की जो प्रोजेक्ट में उसमें आंचल के साथ जरूर काम करूँ. Sweet. I would love to. Yeah. My pleasure. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you. You know what? Congratulations. Happy for all of I us. was ready to
That's very nice. Boss, which was up? बॉस She नहीं मैं is, she is a family to me and always remain a family, and she is the person who made me a director, and my journey started in fact with her. From 2017 we started processing with Mr. Chang, I think so, है ना? yes And then वो कहते हैं ना कि dream comes true, and 2021 yes Huh? 2021. December 2021 we started this film, Meet Mr. Chang, and then Fedora Wrinkles 2022. I call her my Ekta Kapoor. fighting today a lot. She's a gutsy girl, a fighter in life, and I always make great films because she believes in a good hard work and good content, and always a content is a king, and I have all the praise for her. Today, whatever, and tomorrow, whatever I would be, I would first be because of Iram Firdi and nobody else. Chaitanya, good to see old friends. I'm seeing Chaitanya Padukone, my oldest friend, more than 30 years. He used to promote me a lot as an actor. Jyoti Venkatesh, Italy, Austria. Oh, met all these great guys. So I love you all. Thank you. Yeah, just camera roll. Yeah, थोड़ा सा. अच्छा, retake. हाँ. Retake का fact ये है कि आज मैं Meet Mr. Chang, आ जाओ. meet Mr. Chang, and आदि से आज मैं as a director अगर शामिल हुआ हूँ, बना हूँ जिंदगी में, तो सिर्फ मेरी फ्रेंड, मेरी फैमिली, ईरम की वजह से. इन्होंने मुझे एक डायरेक्टर बनाया, मेरे कंटेंट पे इन्होंने ट्रस्ट किया, और हमने ये सपना 2016-17 से शुरू कर दिया था. तभी हमें ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कोविड आएगा, that's true huh? That's true. और ये जब चीज होनी होती है हुई, और बैक टू बैक हैपेंड फिडोरा रिंकल्स, वो भी कहानी लिखी गई और वो बनी गई. एंड मैं इतना कहूँगा, शी इज अ वेरी गट्सी वुमन, शी इज अ सोल्जर. बहुत मशक्कत करके इन्होंने अपना ईरम्स बैनर जो है एंटरटेनमेंट, इन्होंने लॉन्च किया. इसके पीछे इन्होंने आगे तक लेकर आई, और ऐसे हार्डकोर कंटेंट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसमें मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, इसमें ना कोई स्टारकास्ट है ना कुछ है, लेकिन इसमें कंटेंट और समाज के जो इश्यूज हैं उनको लेकर उन्हें हीरो बनाया है, जैसे श्री मनोज कुमार साहब करते थे. तो आई मस्ट हैव ऑल द प्रेज फॉर हर, and she will keep on making great films. I want to say one thing. Being from Kanpur, मैंने ना फिल्म देखी थी दामिनी, आप सब जानते होंगे. तो उसमें जो विलेन थे ना, वो हमारे ये सब अश्विन जानते हैं, मैं कौशल थे. 30 साल से रेप करता ठीक हूँ. है. सो और आदि सर को भी हमने कितनी फिल्में देखा, वेलकम में देखा, कितनी फिल्में. तो क्या था ना कि एक डायरेक्टर बन गया और एक एक्टर है, और वो लोग मेरी फिल्म में है. इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी कि हम यूपी से होते हैं, हमें आधी उम्र निकल जाती है मुंबई तक पहुंचने में. तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी कि ये फिल्म हम कर पाए, मीट मिस्टर चैंग. और इन्होंने मुझे बताया था, पहले इनका जो प्रोड्यूसर था वो उसने मना कर दिया था, तो आई टुक दिस स्टेप एंड इन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और इस फिल्म में आदि ईरानी सर ने काम किया है, कल्याणी जी ने काम किया है, हमारे चैन होलियाई यहाँ पे नहीं है, इन्होंने मेन कैरेक्टर किया है, बट ही इज आई थिंक नासिक, बट उनका काम भी बहुत अच्छा था. तो ऑल टीम्स, पूरी टीम हमारी, उसने मतलब जो हमारा प्रेशर था, जो कोविड चल रहा था, बट वी डिड इट एंड वी आर टेकिंग टू कैंस. सो Yes. जब फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पर, तो बहुत वो, और हाँ, हमेशा कहती आई हूँ नारद पीआर का रियली थैंक्स कि हमें कांस तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा तो था ही, मेहनत सब था, बट अनुषा जी ने पूरा अपनी हिम्मत लगा दी. एंड हमारे राज पाटिल सर जी है, राज पाटिल जी ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब उनका एक्चुअली ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. राज, यू वांट टू से समथिंग? आ जाओ, ये से पास लेने, इधर से आ जाओ, ये यहाँ पे आएगा ना. Hi, hello.
पहली बात तो ये कि बीइंग एन आर्टिस्ट इस टीम का पार्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये फिल्म शूट करते वक्त ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे को आर्टिस्ट, और इन सभी के साथ काम करते वक्त इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बैक ऑफ कैमरा मैंने, और हर किसी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। पहली बात तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी थी, और शूट करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से बीइंग एन डायरेक्टर उन्होंने जो हमसे काम निकाला है और जो प्रेजेंट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम डिजर्व करती है कान जैसी फेस्टिवल। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद हमारे टीम के साथ रखिए। धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा सर कि आपको ऐसे बोलना जरूरी है। नहीं, बट एक बात ये बोलना चाहूँगा कि कानपुर से कांस का सफर जो है इनका बहुत ही मुश्किल रहा है। और मुश्किल मतलब मुश्किल वैसा मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल ऐसा था कि पैसे के हिसाब से सिर्फ पैसे डाले ही हैं इन्होंने, अभी तक कुछ आया नहीं। आमतौर पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, उनको पैसा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि ओ बहुत पैसा है, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा, मतलब वो जो ड्रीम, जो सपना देखते हैं ना लोग, सपना देख करके इस इंडस्ट्री में आते हैं और लुट करके चले जाते हैं। ये सपना ये लेकर के आई थी कि मुझे अच्छी चीज बनानी है, अच्छी चीज बना करके पेश करनी लोगों के सामने, लोगों को अच्छी चीज देनी है, लोगों को सीख देनी, सीख के साथ एंटरटेनमेंट के साथ सीख देनी है, ये सपना लेकर के आई थी, जिसकी वजह से आज इनकी जीत हो रही है। इनका जज्बा, इनकी मेहनत, यही काम आ रही है, बस और कुछ नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो एंड कानपुर से कांस नहीं, कानपुर से हॉलीवुड तक का सफर आगे बढ़ेगा। थैंक यू When you have done so much measure to come here and you still got a new concept, introduced new characters, brought in new talent, how does it feel? सबको टेंशन है, डर सभी को लगता है, वो है ना इस टाइप का स्लोगन, बट डर के आगे जीत है। यस, इट्स अ गट एंड मैंने हमेशा ये, मैं उसमें नहीं रही हूँ कि मुझे वही जो मार्केट में जो चल रहा है वही चाहिए। कोई तो लॉन्च करता होगा, कोई तो लेकर आता होगा, व्हाई वी शुड नॉट टेक दिस स्टेप, व्हाई वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेंड। तो हमने भी वही कोशिश की है, और इस टाइप की फिल्में, चाहे वो शादीबाज हो, चाहे ट्रुथ लाइज समवेयर हो, चाहे जो हमारी आगे आने वाली फिल्में हैं, और हमारी जो बाकी तीनों फिल्मों के बारे में आप जानते ही हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी स्टारकास्ट है या फिर जो थीम है, सब अलग एक सा स्लाइस ऑफ लाइफ जो हमारे सर ने हमें सजेस्ट किया था, वही हम एंथोलॉजी के थ्रू लेके जा रहे हैं। ओके, थैंक एक यू। फिल्म बनाने के लिए और उसको सक्सेस देने के लिए, प्रोडक्शन को सक्सेस देने के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है, और पैशन जो जिसके पास होगा उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आप में वो पैशन है, लोगों में पैशन नहीं है। आई एम सॉरी टू से एनी अदर प्रोड्यूसर्स, दे जस्ट कम टू मेक मनी, दैट्स ऑल, नो पैशन। Seen on camera right now, I'm unnecessarily not praising her. I've seen in my life in total 90s, I have seen a strong woman which I spent my life with, that is Ekta Kapoor. That's history, monument. और अगर उसके germs, I see this in her. So she's in making of Ekta Kapoor. थैंक यू सो मच। That's what you see. She backs her instinct. उनको जो instinct लगता है वो उसे back करती है, और वही उनकी USP और हमेशा रहे। थैंक यू सो मच। यस। हेलो, थैंक यू मैम। हमारी फिडोरा मैम, हमारी सुष्मिता मुखर्जी मैम, Something about having Sushmita in your film and how she brought the character to life. जब अश्विन कौशल जी जिन्होंने डायरेक्ट किया है फिल्म को फिडोरा रिंकल्स, ये फिडोरा मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि नाम कुछ ऐसा हो रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं फिडोरा की रिंकल्स, तो ये हमने नाम दिया। और उसके बेस पे हम ढूंढ रहे थे एक अच्छी सी एक्ट्रेस को, जो काफ़ी हमारी बॉलीवुड में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है। हम गए सबके पास, हमने स्क्रिप्ट सुनाई, एवरीवन इज इन टेंशन कि अरे इट्स अ रियली चैलेंजिंग, हाउ वी कैन डू इट, नहीं हो पाएगा, सॉरी, बट अ लेडी वाज देयर एंड सुष्मिता मैडम ने एक बार में ही, उन्होंने ये नहीं कहा अरे तो वर्ड ही नहीं आया उनके लिए, मैम ने कहा यस, आप जानते हैं कि इन्होंने कितने चैलेंजिंग रोल किए हैं, चाहे गोलमाल हो, चाहे अभी डब्बा कार्टेल हो, कितनी फिल्म्स की हैं। मैम
मैम ने हर एक चीज में आपने वर्सेटैलिटी देखी होगी. तो फिडोरा में उन्होंने झंडा जो गाड़ा है ना, आई कैन से इट विल बी अ माइलस्टोन. इनकी एक्टिंग अमेजिंग. एंड मैम ने वन शॉट में भी, जैसे आंचल लेते थे, मैम भी वन शॉट में थे कि ऐसे हमारी फिल्म निकली. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू इरम, थैंक यू. कैसे लग रहा है आपको? अरे मुझे तो मैं क्या बताऊं, सीधे कैंस तक पहुंच गई है तो, है ना. सो शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर. मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि लेडीज फोरफ्रंट में आए, और ये जैसी कर्मठ है, शी इज नो डाई पर्सन. उसको हमेशा हर चीज को शुरू से लेके एंड तक ले जाती है. इतने लोगों को जोड़ना आज की तारीख में बॉलीवुड में और सब्सिडरी काम में बहुत मुश्किल होता है. तो इसकी गट्स, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी सोच, लिटरली कैंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है. बट शी हैज़ द एबिलिटी कि एज अ टीम मेंबर, एज अ टीम लीडर, ये इसको तो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, बिकॉज शी इज रियली अ लीडर ऑफ पीपल. हाँ, शी इज गॉट पीपल मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स है. एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन, ही वाज सो अमेजिंग. बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में प्री प्रोडक्शन बहुत काम किया, ताकि जब हम वहाँ गए तो बहुत इजीली हुआ. एक आध छोटे छोटे ग्लिचेस जरूर हुए, बट बेसिकली बहुत अच्छा हो गया. Yes. We were waiting for you. क्या आदमी हो भाई? थोड़ा पीछे. मैम लुक क्या? हाँ चलो साइड में. इधर देखिए मैम, इधर देखिए मैम. मैम यहाँ पर देखिएगा. यहाँ देखिए. अरे दिनेश में हाथ लड़ाओ यार. राज सर इस तरफ आ जाइए. हम इधर ही आ जाए ना, क्यों उनको वहाँ पे इधर कट रहा है ना. नहीं अभी मत करो ना, सेकंड राउंड कराते हैं. चलो सेंटर. दिनेश जी मारा अपने फ्रेम. हाँ. चलिए डन. और सेंटर. हो गया. सेंटर से लिया दिनेश जी, फ्रेम चेक करो. सेंटर से लीजिए फ्रेम. सब आए. हाँ सर. ओके सेंटर हो गया. हो गया. थैंक यू. सुष्मिता जी एरम प्लीज वेट ना. बाकी सब सुमन कुहा प्लीज कम. सुमन गांगुली दिव्या एरम प्लीज कम. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बस हो गया. हाँ प्लीज लेट्स ऑल गो इनसाइड. एरम, सुष्मिता जी, आई जस्ट वांट योर वाइफ. You want a picture? हाँ, you can do that. Thank you. मेरा अगर लेंस खराब होगा तो सेंटर. लुक सेंटर. लुक यहाँ पे बोलो. फोटो. ये लुक. ये रुको. सामने सेंटर. मैम राइट साइड. सेंटर लुक. अरे
नहीं नहीं इधर देखिए इधर पहले इधर 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 ये सेंटर उधर है ना खराब बैठ अरे वो अरे भाई यहाँ खड़े हो जाओ सेंटर अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना करो भाई अरे दिनेश जी हटो यार तुम पूरा फ्रेम दिनेश दादा बेकार करते हो दिनेश दादा फ्लैश नीचे लो ना यार पूरा फ्रेम खराब कर रहे हो अरे यार अरे अरे चलो गुस्सा दिला दिया जा रहा है ऐसी में है अरे सामने ये देखिए थैंक यू सेंटर प्लीज थैंक यू यस ये लुक सेंटर So now you have a picture with the cast. थैंक यू Photo. मैम